हेलो दोस्तों। किसी राजा ने संत कबीर जी से प्रार्थना की कि आप मुझे इस संसार के बंधनों से मुक्ति दिलाओ। कबीर जी ने कहा, आप तो धार्मिक हो, हर रोज पंडित से कथा करवाते हो, सुनते हो, इतने धार्मिक काम करते हो। हाँ महाराज, कथा तो पंडित जी सुनाते हैं, विधि विधान भी बताते हैं, लेकिन अभी तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं। आप अपने ज्ञान का अनुभव करके मुझे आप कृपा करें और भगवान के दर्शन कराएं। अच्छा, तो मैं कथा के वक्त आ जाऊंगा, ऐसा कबीर जी ने कहा। और कबीर जी समय पाकर वहां पहुंच गए जहां राजा पंडित जी से कथा सुन रहा था। राजा उठकर खड़े हो गए क्योंकि उसे कबीर जी से कुछ लेना था। कबीर जी का भी अपना आध्यात्मिक प्रभाव था। वो बोले, राजन, अगर कुछ पाना है तो आपको मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। राजा ने कहा, हाँ महाराज, ठीक है, मैं आपके तख्त पर बैठूंगा और वजीर को बोल दीजिए कि मेरी आज्ञा का पालन हो। राजा ने वजीर को सूचना दे दी कि अभी ये कबीर जी राजा हैं और वो जैसा कहें वैसा करना है। अब साहिब कबीर जी ने कहा कि दोनों को बांध दो। राजा ने समझ लिया कि इसमें अवश्य कोई रहस्य होगा। वजीर को इशारा किया कि आज्ञा का पालन हो। दोनों को दो खंभों से बांध दिया गया। साहिब कबीर जी ने पंडित से कहा, देखो, राजा साहब तुम्हारे श्रोता हैं, वे बंधे हुए हैं, उन्हें तुम खोल दो। महाराज, मैं स्वयं बंधा हुआ हूं, उन्हें कैसे खोलूं? कबीर जी ने अब राजा से कहा, ये पंडित तुम्हारे पुरोहित हैं और ये बंधे हुए हैं, जरा इन्हें खोल तो दो। महाराज, मैं स्वयं बंधा हुआ हूं, इन्हें कैसे खोलूं? कबीर जी ने समझाया, बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की, पल में दे छुड़ाए। जो पंडित खुद बंधन में है, जन्म मरण के बंधन से छुटा नहीं, उसको बोलते हो कि मुझे भगवान के दर्शन करा दो। अरे संसार के बंधनों से तो छुड़ा दो। अगर बंधन से छूटना है तो उनके पास जाओ जो स्वयं सांसारिक कर्म भोग जन्म मरण के बंधनों से छुटे हुए हैं। ऐसे कर्म बंधनों से छुड़ाने वाले संसार में केवल सतगुरु ही होते हैं, जिनकी सेवा करके ही इस संसार के आवागमन से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और ये तभी संभव है जब आपको कोई सच्चा सतगुरु मिल जाए। शुक्राना सतगुरु का कि उन्होंने खुद हम सबको चुना है और मुक्त करके परलोक सुहेला कर दिया। अब लोक सुखी करने के लिए सत्संग, सेवा और सुमरन हमें दिया गया है। बस अब यूं ही हम उसमें रमे रहें। तो दोस्तों, मुस्कुराना, शुक्राना और किसी का दिल न दुखाना। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखना।